तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है मोहाली गांव की, जिसमें शाह परिवार रहता था। राम शाह अपनी पत्नी मीनू शाह और बेटे सचिन के साथ रहते थे। सचिन उनका एक लौता बेटा था। वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। राम शाह ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, क्योंकि उसके पापा बहुत गरीब थे, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाया। तो उसकी शादी भी एक अनपढ़ लड़की से हुई। लेकिन राम शाह ने अपने मन में ठान रखा था कि जब भी उसका बेटा या बेटी होगा, वो उसे बहुत पढ़ाएगा और एक काबिल इंसान बनाएगा। फिर उनकी शादी हो जाती है और शादी वाले दिन ही वो अपनी पत्नी मीनू से कहता है, मीनू, मेरे बाबा बहुत गरीब थे, इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा सपना बस सपना ही रह गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी बच्चा हो, मैं उसे बहुत पढ़ाऊं और काबिल बनाऊं। अजी आप क्यों चिंता कर रहे हो? आज तो हमारी शादी हुई है और आप इतना लंबा सोच रहे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे पिता साबित होंगे और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। फिर 9 महीने बाद राम शाह और मीनू के यहाँ एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम वो सचिन रखते हैं। जैसे कि राम शाह ने कहा था, वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से पालता है और जब वो स्कूल जाने लायक हो गया तो उसका बहुत बड़े स्कूल में दाखिल दिलाता है, जिससे वो अच्छे से पढ़ सके। और सचिन का पढ़ने में मन नहीं लगता तो टीचर राम को स्कूल बुलाकर कहती है, देखिए मिस्टर शाह, आपका बेटा पढ़ाई में कमजोर है, उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो आप इसे घर पर ही अच्छे से पढ़ाया करो। सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, घर पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है मैडम, मैं इसका एक अच्छी जगह ट्यूशन लगवा दूंगा, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी ज्यादा पढ़े हुए नहीं हैं। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे, बस आप इस पर ध्यान दीजिए। चाहे फिर आप इसका अच्छी सी जगह ट्यूशन ही लगवा दीजिए। राम उसका ट्यूशन लगवा देता है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो वो अपनी मैडम को बहुत परेशान करता है। कभी उसकी कुर्सी पर चिंगम लगा देता था, तो कभी तबीयत खराब होने का बहाना करता था। उसकी इन सब हरकतों की वजह से कोई भी टीचर उसे पढ़ाना पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन उसके पापा राम सचिन से कहते हैं, बेटा सचिन, तुम अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? बेटा, पढ़ाई हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तुम ध्यान लगाकर पढ़ा करो। एक दिन तुम्हें बहुत कामयाब होना है और वो सिर्फ पढ़ाई करके ही बना जा सकता है। ठीक है पापा, मैं पढ़ाई कर लूंगा। इतना कहकर सचिन वहां से चला जाता है। फिर सचिन के दिमाग में वीडियो गेम्स खेलने की आती है, तो वो मन में सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि जिससे पापा मुझे फोन दिला दें और मैं बहुत से वीडियो गेम्स खेल पाऊं। फिर वो दिमाग लगाकर बहुत सोचता है और अपने पापा के पास जाकर कहता है, पापा, मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। मोबाइल फोन? पर बेटा, वो किस लिए? तुम्हें अभी फोन की क्या जरूरत है? पापा, वो मुझे मैडम होमवर्क में प्रोजेक्ट देती है, वो बिना फोन के नहीं हो पाता, गूगल से निकालना पड़ता है, इसीलिए फोन तो चाहिए। गूगल? ये क्या होता है बेटा? खैर छोड़ो, जो भी हो, तू चिंता मत कर। अगर तुझे पढ़ाई के लिए कोई चीज चाहिए हो तो मैं तुझे अभी दिला कर लाता हूँ। राम अपने बेटे को लेकर जाता है और जो फोन पसंद आता है वो उसे दिलाता है। और सचिन 20,000 का फोन लेता है बिना कुछ सोचे समझे। वो जब घर आता है तो राम की पत्नी उससे कहती है, अजी सुनो, अपने सचिन को इतना महंगा फोन क्यों दिलाया? अब हमारा पूरा महीना कैसे चलेगा? महीने खर्च के सारे पैसे तो फोन में ही खत्म हो गए। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए किसी चीज की जरूरत है तो मैं उसे जरूर दूंगा, बल्कि हर वो चीज ला कर दूंगा जिससे वो पढ़ाई कर सके, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। आप सही बोल रहे हैं, पर फिर भी कोई सस्ता फोन तो ले सकते थे, महंगा ही क्यों? अरे, मेरे बेटे को सब अच्छी चीज ही मिलेगी। अगर सस्ता फोन दे देता और बाद में सचिन को पढ़ाई में दिक्कत होती तो उससे उसकी पढ़ाई का नुकसान होता, इसलिए जो उसको अच्छा लगा मैंने दिलवा दिया। जैसा राम ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। सचिन उस फोन में पूरा दिन गेम खेलते रहता था
या अपने दोस्तों से बातें करता रहता था। जितने मार्क्स उसके पहले आते थे उससे भी कम आने लगे। एक दिन फिर उसकी प्रिंसिपल राम को बुलाती है और बोलती है, देखिए, हमें आपके बेटे को स्कूल से निकालना होगा क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है और हमारा रिजल्ट खराब होगा बोर्ड्स में। साथ ही हमारे स्कूल की रेपुटेशन भी खराब होगी, इसलिए हमें उसे स्कूल से निकालना ही होगा। नहीं मैडम, ऐसा मत बोलो। मेरा बेटा बहुत मेहनत करके पढ़ाई करेगा, आप किसी बात की चिंता मत करो। वो अच्छे नंबर से पास होगा, आपके स्कूल का कोई नाम खराब नहीं होगा। नहीं, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमें उसे निकालना होगा क्योंकि वैसे भी उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। सारी टीचर उसकी बहुत शिकायत करती है कि वो पढ़ता नहीं है, खेलता और मस्ती करता रहता है। मैडम, वो बच्चा है, आप मेरे ऊपर तो भरोसा करिए, वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और अच्छे नंबर से पास भी होगा। ठीक है, मैं उसे 1 महीने का समय देती हूँ। अभी 1 महीने बाद स्कूल में प्री बोर्ड होंगे। अगर उसके पासिंग नंबर आए तो ही वो बोर्ड में बैठ पाएगा। ठीक है मैडम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो उन एग्जाम में पास होगा। राम शाह ये सब कहकर घर तो आ जाता है, पर वो बहुत परेशान रहता है। ना कुछ खाता, ना ही किसी को कुछ बोलता। फिर उसकी पत्नी मीनू उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मीनू, पता नहीं मेरा सपना कभी सच हो पाएगा या नहीं, बस यही सोच रहा हूँ। क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, सचिन की प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकालना चाहती थी। अगर 1 महीने में सचिन सही से पढ़ने नहीं लगा तो उसको स्कूल से निकाल देंगे। हे भगवान, अब क्या होगा जी? इतना मन लगाकर तो पढ़ता है हमारा बच्चा, पूरे दिन फोन में पढ़ता रहता है, फिर भी पता नहीं क्यों स्कूल वाले ऐसे बोलते हैं। कुछ तो करना ही होगा अब। रामशा और मीनू बात ही कर रहे थे कि अचानक मीनू का भाई अखिल आ जाता, जो शहर रहकर पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज की छुट्टी होने की वजह से मीनू से मिलने आ गया। रामशा और मीनू उसे सब बता देते हैं। सारी बात सुनने के बाद अखिल रामशा से कहता है, आप परेशान ना हो जीजा जी, मैं सचिन की पढ़ाई में मदद कर दूंगा और उसे पास करवा दूंगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद अखिल। अगली सुबह अखिल सुबह सुबह ही सचिन को पढ़ाने बैठ जाता है। सचिन का पढ़ाई में मन नहीं था। अखिल ये बात समझ गया था। फिर धीरे धीरे अखिल को ये भी पता चल गया कि सचिन फोन में पढ़ाई नहीं करता, बल्कि गेम खेलता और अपने भोले भाले माँ बाप को पागल बना रहा था। फिर अखिल उससे कहता है, बेटा सचिन, तुम जानते हो तुम्हारे पापा तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हाँ मामा जी, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसीलिए क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि जिस बेटे पर वो दोनों जान देने को तैयार हैं, वो लड़का नालायक है, उनकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहा है। उन्होंने अपने पूरे महीने के घर के खर्च के पैसे से तुम्हें फोन दिला दिया, बिना एक सवाल भी पूछे, ताकि उनका लड़का पढ़ाई कर सके, और तुम अपनी मौज मस्ती में लगे हो, गेम खेलते रहते हो। शायद तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पापा अपनी दुकान पर काम करने के बाद ठाकुर के यहाँ भी काम करते हैं, वो भी मजदूरी का, ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। उन्होंने तुम्हें इतने महंगे स्कूल में दाखिला दिलाया, पता है, कर्ज लिया था। उन्होंने आज तक ये बात तुम्हें नहीं बताई, ताकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से ना हटे। दूसरों की तरह तुम्हें भी सरकारी स्कूलों में डाल सकते थे। उन्होंने तुम्हें काबिल बनाने की ठानी है, पर उन्हें क्या पता था कि वो गलत सोच रहे हैं। तुम तो बस नालायक ही रहोगे। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया है या क्या कर रहे हैं। ये सब सुनकर सचिन रोने लगता है और उसे अपने किए का बहुत पछतावा होता है। तो वो अपने मामा से कहता है, मुझे माफ कर दो मामा जी, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। अब मैं अपने पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा और एक नालायक बेटे से एक श्यामल कुमार बन के दिखाऊंगा। सचिन फिर अखिल की मदद से बहुत पढ़ाई करता है और प्री बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में फर्स्ट आता है और कुछ साल बाद पूरी लगन और मेहनत से डॉक्टर बन के अपने पापा का नाम रोशन करता है, साथ ही उनका सपना भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।